ठीक है, उस दिन हम लोग पढ़े थे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड करेंगे उसके बारे में बताया था। अब उसी के ऊपर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। तो सबसे पहले दोनों पदों को हम देखेंगे किस प्रकार का दिया हुआ है। उसमें 3 हमने नियम पढ़े थे। पहला था द्विपदीय पढ़े थे, एक त्रिपदीय पढ़े थे और 2 द्विपदीय पढ़े थे। तो पहले में क्या था कि या तो दोनों का पूर्ण वर्ग हो, दोनों पद कैसे हो, पूर्ण वर्ग हो। दूसरे में पढ़े थे कि एक पूर्ण वर्ग है और दूसरा नहीं है, तब कैसे करेंगे। और तीसरा पढ़ा था जिसमें 3 पद हैं। ठीक है, तो 3 पद वालों में कन्फर्म रूप से आपको 2 पद पूर्ण वर्ग मिलते ही मिलते हैं, वैसा हमने पढ़ा था। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एक पद पूर्ण वर्ग है, दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो पहले नियम के अनुसार हम पूरे थे कि जो पूर्ण वर्ग पद है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे। इसका निकालेंगे एक्स। अब इसमें बोला था हमने 2 का गुणा करेंगे, इसमें हमने 2 का गुणा किया तो क्या हो गया 2x। इसी से जो पद हमारा वर्ग नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे क्यों बोलते थे, 6x है माइनस 6x है, कितना है माइनस 6x में इसी 2x से हम भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस 6/2। इसी का वर्ग करके जोड़ और घटा देते हैं, इसी का वर्ग करके जोड़ या घटा देंगे, जोड़ घटा दोनों करेंगे, जोड़ देंगे और घटा भी देंगे। तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक बार जोड़ देते हैं माइनस 6/2, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे माइनस 6/2। फिर से अगर दोनों पदों में कोई एक पद वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद यानी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा एक्स। इसका हम दोगुना करेंगे, दोगुना करने पर जितना आएगा, जो पद हमारा वर्ग नहीं है उसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पर हमारा क्या है माइनस 6/2। तो माइनस 6/2। अब इन दोनों पदों को जैसा का तैसा लिखेंगे, ऐसी माइनस 6/2 का वर्ग करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो इसका वर्ग करके एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार घटा दिया। ठीक, अब इसको देखिए कटा लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस 3 होल स्क्वायर। कंप्लीट। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया। ये देखिए माइनस 3 3 9। अब इसको वर्ग के रूप में देखिए कैसे वर्ग बनाते हैं। इन तीनों पदों को देखिए, इन तीनों पदों को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको ऐसे एक रूप और तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या है एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान x, ठीक है, और b का मान क्या है 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो किस रूप का बना, a माइनस दिया है तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप का है। तो इसी को हम डायरेक्टली लिख देंगे, कैसे, इसी को हम डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको देखिए माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये हमारा किस रूप में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्म इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म का हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फॉर्म में इसको हम x माइनस 3 अब प्लस b का क्या है हमारा 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3 माइनस 3। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा x, यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 6, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। एक बार फिर से देखो, दोनों पदों का देख लेंगे। एक पद हमारा पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे।
स्क्वायर रूट हमने एक्स स्क्वायर का निकाला एक्स, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो पद हमारा स्क्वायर में नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसी में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। भाग दिया हमने तो आया हमारा -6/2। चिन्ह को छोड़िएगा नहीं, साथ में लेकर चलिएगा साइन, ठीक है। तो -6/2 हो गया। अब यही चीज को हम स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखा दोनों पद, एक बार हमने स्क्वायर करके जोड़ा, एक बार स्क्वायर करके घटा दिया। 2 से 6 को काट दिया, 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस, इसको भी काट देंगे, -3 का स्क्वायर। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। अब इस पद को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो x माइनस b की जगह 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस दिया, इसका भी हम होल स्क्वायर कर लेंगे, 9 को 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ये देख किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे, a वर्ग बन गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी फॉर्म में हमने इसको लिया, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी है x माइनस 3, b की वैल्यू है 3, a माइनस 3 प्लस 3, और ये वाली रखेंगे a की जगह पर, a के प्लेस पर रखेंगे x माइनस 3 माइनस माइनस दिया, और b की वैल्यू है 3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x, और इसको देखिए -3 -3 -6 हो जाएगा। ऐसे हम गुणनखंड करते हैं।